Hello everyone, welcome back to Tiwari Academy. So today we'll be continuing with exercise 13.2 example problems of the chapter surface areas and volumes for ninth standard. So let us now solve question number 1. Write true or false and justify your answer in each of the following. So first question will be the volume of sphere is equals to 2/3 volume of a cylinder whose height and diameter are equal to diameter of the sphere. देखिए क्वेश्चन का मतलब यह है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो किसके बराबर है? टू थर्ड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी कि टू थर्ड का मतलब क्या होता है? 2/3। ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 2/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बट क्या कंडीशन दिया है? क्या कंडीशन दिया है? देखो कंडीशन जो है वो है हुज हाइट एंड डायमीटर, यानी कि जो सिलेंडर का हाइट और डायमीटर जो है वो किसके बराबर है? इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द स्फीयर, इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो h कॉमा चलो उसका डायमीटर मानते हैं हम, किसका? सिलेंडर का डायमीटर जो है d मानते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ स्फीयर को मानते हैं हम कैपिटल D, ठीक है। तो कैपिटल D क्या है? डायमीटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो देखो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी, फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 2/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, ठीक है। बट बट ठीक है, इस कंडीशन से देखो h इज इक्वल्स टू डी, यानी कि h जो है कैपिटल D के बराबर है, ठीक है। तो 4/3 पाई, अब देखो ये r किसका है? स्पीयर का r है। ये r किसका है? स्पीयर का r है। तो इस r की जगह हम क्या लिखेंगे? इस r की जगह हम लिखेंगे d/2, क्योंकि स्पीयर का डायमीटर d हो गया और d/2 क्या हो जाएगा? स्पीयर का रेडियस, ठीक है। विच इज उसका और क्यूब करेंगे हम, ठीक है। विच इज इक्वल्स टू 2/3, सॉरी 2/3, विच इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई लिख लिया मैंने, ठीक है। अब r जो है, यानी r का डबल क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी देख रखा है डायमीटर ऑफ किसका? h एंड d ऑफ, यानी कि हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पर r की जगह क्या लिखता हूँ मैं? d/2 लिखता हूँ, क्योंकि इसका इसका डायमीटर क्या है? सेम है, कैपिटल D/2 लिख लिया। इसको स्क्वायर कर लिया और h भी किसके बराबर है? देखो h भी किसके बराबर है? स्फीयर के डायमीटर के बराबर। तो यहाँ पर भी d आ गया। तो देखो अब हम क्या करेंगे? इसको अब इक्वेट करेंगे, ठीक है। अब इक्वेट करते समय दिस 3 एंड दिस 3 विल गेट कैंसल्ड, ठीक है। दिस 4 विल बिकम 2 एंड दिस 2 विल बिकम 1, ठीक है। पाई एंड पाई विल ऑल्सो गेट कैंसल्ड। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज, जो बचा है वो है 2 इंटू d³ by 2, सॉरी d/2 होल क्यूब, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है? d/2 होल स्क्वायर इंटू डी, d/2 होल स्क्वायर इंटू डी, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, अब इस 2 को यहाँ लेके आएंगे, इस 2 को यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। तो अगर इस 2 को यहाँ लेके आऊंगा तो इट विल बी d/2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू d/2 होल स्क्वायर इंटू डी, और डिवाइडेड बाई ये 2 यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा? डिवीजन में आ जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, विच इम्प्लाइज d³/2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू d³, सॉरी d/2, देखो d/2 होल स्क्वायर इंटू d/2 क्या हो जाएगा? d/2 क्यूब हो जाएगा। चलो देखो आ गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
यस, ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल्स टू 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हेन द हाइट एंड डायमीटर आर इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तब ये जाकर ट्रू हो सकती है स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। इफ द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ एंड हाइट इज डबल्ड द वॉल्यूम विल रिमेन अनचेंज्ड। तो स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर रेडियस किसके, कोन के रेडियस को हमने हाफ कर दिया और हाइट जो है कोन की उसको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है, तो इसके जो वॉल्यूम है अनचेंज होगा। इसका जो वॉल्यूम है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है। सो लेट अस सॉल्व एंड सी। देखो, रेडियस ऑफ कोन क्या है, r/2 कर दिया एंड हाइट को क्या कर दिया, 2h कर दिया, यानी कि डबल कर दिया। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कोन जो r/2 है इसको और हाइट को क्या करेंगे, हम फॉर्मूला में डालेंगे। कौन से फॉर्मूला में? वॉल्यूम ऑफ कोन में। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 पाई r² h। ठीक है, तो 1/3 पाई, r की जगह क्या लिखेंगे, r/2 स्क्वायर, h की जगह डालेंगे हम 2h। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r²/4 इंटू 2h, विच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r² 4 2 जा सॉरी 2 4 जा 2 2 जा 4 सॉरी एंड 2 1 जा 2, तो r²/2 इंटू h। ठीक है, क्या ये वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर है? नहीं है, दिस इज नॉट, सो दिस आंसर विल बी, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन की कोन से बराबर नहीं, विच इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, चलो, now let us solve question number 3। in a right circular cone, height, radius, comma slant height do not always be the sides of a right triangle। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्या हाइट, रेडियस और स्लांट हाइट जो होते हैं किसके, कोन के, क्या वो हमेशा एक राइट ट्रायंगल के साइड नहीं होते, है ना, यही तो पूछ रहा है वो। इस वे में ही तो पूछ रहा है कि ये एक क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसको बताना है कि ये रहता है या नहीं। so let us see, let us draw a cone first। तो see, this is slant height, this L is what, slant height। ठीक है, this R is radius। ठीक है, एंड दिस थिंग, ये जो क्या है, ये जो डायरेक्टली वर्टिकल है किससे, ग्राउंड लेवल से, बेस से, दैट इज योर हाइट h। ठीक है, तो अब देखो, ये एक राइट ट्रायंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है बिकॉज दिस इज व्हाट, 90 डिग्री। ये क्या है, 90 डिग्री। तो व्हाट वी कैन राइट, L क्या हो जाएगा अपना, L जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्लांट हाइट के अलावा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस भी हो जाएगा, स्लांट हाइट भी हो जाएगा और हाइपोटेनस भी हो जाएगा। सो व्हाट आई कैन राइट इज, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, L स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, लिख सकता हूं मैं, तो L विल बी अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज ऑल द साइड्स, यानी कि हाइट कॉमा स्लांट हाइट एंड जो r है दैट इज रेडियस आर द sides of a right triangle। ठीक है, सो द स्टेटमेंट विल बी ट्रू, द स्टेटमेंट विल बी ट्रू, या ऐसे ही होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक राइट ट्रायंगल ट्रायंगल के ही साइड्स होते हैं, तो द स्टेटमेंट विल बी
will be true. Now let us solve question number 4. If the radius of the cylinder is double, radius क्या किया है, डबल कर दिया, ठीक है, and its curved surface area is not changed, यानी कि जो curved surface area है वो unchanged है, ठीक है, वो कैसे अनचेंज है, यानी कि क्वेश्चन का मतलब देखो क्या है, रेडियस जो है उसको डबल कर लिया, लेकिन कर्व सरफेस एरिया क्या है, अनचेंज रही, ये तो पॉसिबल नहीं है ऐसा, बट यहाँ पर एक कंडीशन दी है, द हाइट मस्ट बी हाफ, यानी कि डबल तो कर लिया इसको, लेकिन हाइट को क्या किया होगा, हाफ किया होगा, तो लेट अस सी, रेडियस इज डबल यानी कि r इज इक्वल्स टू 2r, ठीक है, r की जगह क्या लिखेंगे हम, 2r लिखेंगे, ठीक है, और h मस्ट भी बोला है, हो भी सकता है या भी नहीं भी हो सकता है, ठीक है, h मस्ट बी हाफ, यानी h क्या हो सकता है, h बाई 2 भी हो सकता है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, ठीक है, तो 2 पाई आर के जगह डालेंगे हम 2r, और h के जगह डालेंगे हम क्या, 2h, या फिर देखेंगे हम h की जगह h ही डाल के देखते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि ये डबल हुआ ही नहीं, ठीक है, तो विच इज इक्वल्स टू, और मेन फॉर्मूला क्या होता है अपना, दिस इज द मेन फॉर्मूला, मेन क्या होता है, स्क्वायर सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, ठीक है, अब देखो क्या क्या कट होने वाला है यहाँ पर, 2 पाई गया, एक आर गया, तो 2h इज इक्वल्स टू एच, यस, देखो h क्या हो गया यहाँ पर, डबल हो गया, तो द स्टेटमेंट विल बी ट्रू, स्टेटमेंट विल बी ट्रू, द यानी कि h इज डबल्ड, h यानी कि जो हाइट है इट इज डबल्ड, द स्टेटमेंट विल बी ट्रू, ठीक है। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. The volume of the largest right circular cone that can be fitted in the cube whose edge is 2r equals to the volume of a hemisphere of radius r, ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि लार्जेस्ट सर्कुलर कोन जो एक क्यूब में फिट हो सकता है, मतलब सबसे बड़ा ऐसा सर्कुलर कोन जो एक क्यूब में फिट हो सकता है, उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो वॉल्यूम है वो किसके वॉल्यूम के बराबर है, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, मतलब ये वाला वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, बट यहाँ पर क्या दिया है, कोन का जो, देखो इसका मतलब कोन ही हो गया, क्योंकि क्यूब का कितना दिया है, क्यूब का जो एक एज है 2r दिया है, एक एज 2r हुआ, तो ये डायमीटर भी 2r ही हो जाएगा, क्योंकि कोन क्या करेगा, पूरे बेस को कवर कर लेगा, पूरे बेस को कोन क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, तो डायमीटर विल बी, डायमीटर ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 2r, सो रेडियस विल बी r, क्योंकि डायमीटर बाय 2 क्या होता है, रेडियस, तो रेडियस विल बी r। अब इस कोन की हाइट भी तो जाननी पड़ेगी वॉल्यूम के लिए, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है, तो कोन का रेडियस तो पता चल गया, अब कोन की क्या चाहिए, हाइट चाहिए अपने को, तो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन विल बी, बताओ हाइट, देखो हाइट क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, ऊपर वाले सरफेस, और जो बेस है नीचे वाले सरफेस को, कोन के नीचे वाले सरफेस से जुड़ा है, तो हाइट विल बी 2r, ये तो ऑब्वियस है, ठीक है, तो हाइट क्या मिली 2r, और रेडियस जो है r है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन देखते हैं क्या है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो r के जगह क्या डालेंगे हम, r के जगह तो r ही डालेंगे, बिकॉज रेडियस तो r ही बनता है, r स्क्वायर h, अब h की जगह क्या डालेंगे हम, 2r डालेंगे, h की जगह क्या डालेंगे हम, 2r डालेंगे, ठीक है। नाउ इसको हम क्या मानते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन
1 मान लेते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विच इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई, देखो रेडियस क्या दिया है, आर दिया है, तो पाई आर क्यूब, आर दिया तो आर क्यूब लिख दिया मैंने, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आर तो हमको आर ही दिया है, तो हमने क्या लिख दिया, आर क्यूब ही लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो जो इस फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर क्यूब, ठीक है। और बचा क्या, 2, तो मैं यहाँ पे ही लिख दूँ 2, मैं यहीं पे लिख देता हूँ 2, 1 की जगह ही क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, ठीक है। 1 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, इस 1 की जगह मैं 2 लिख देता हूँ। तो बचा क्या, देखो 2 पाई आर क्यूब, एंड सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। व्हाट वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा अपने को, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर आ गए एक दूसरे के, है ना। तो यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। A cylinder and a right circular cone are having the same base and same height. The volume of a cylinder is 3 times the volume of a cone. क्वेश्चन में ये बताया है कि जो सिलेंडर है एंड जो कोन है, उनके पास क्या है, सेम बेस है, यानी कि उनका रेडियस और डायमीटर सेम है, और उनकी जो हाइट है वो भी सेम है। देखो मैंने नीचे मेंशन किया है, रेडियस क्या है, आर है, दोनों का रेडियस आर है, और दोनों की हाइट जो है एच, ठीक है। देन द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 3 times द वॉल्यूम ऑफ कोन। इसका मतलब ये बताया है कि जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है वो 3 इंटू कोन के वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आर है तो आर की जगह आर ही लिखेंगे, तो सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है, तो हम सेम चीज को लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच को लिखते हैं सेम जगह, ठीक है। अब अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है तुम्हारा मेन फॉर्मूला। और आर के जगह आर डालो, एच के जगह एच डालो, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब जब इनको तुम कंपेयर करोगे, ठीक है, इन दोनों को अब तुम कंपेयर करोगे, तो व्हाट यू विल गेट इज, सी व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज, अब देखो यहाँ से ये इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह, तो मैं यहाँ पे सीधा लिखता हूँ सब्सटीट्यूटिंग 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है, 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डालूंगा मैं, 1/3, ये जो इक्वेशन 2 है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है किसके बराबर है, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, तो 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या लिख दूंगा मैं इसके वजह, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और 1/3 क्या था, 1/3 इंटू पाई स्क्वायर एच क्या था, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, यही तो था, वॉल्यूम ऑफ कोन वाज 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से क्या मिलता है, 3 टाइम्स, ये 3 यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो देखो आ गया, यही चाहिए था स्टेटमेंट में, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो यही चाहिए था। तो द स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू, ठीक है, द स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7।
a cone, hemisphere and a cylinder stand on an equal basis and have same height, the ratio of their volumes is 1 is to 2 is to 3. This statement is true or false, we need to tell. तो क्वेश्चन का मतलब देखो, तीन शेप्स है, कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर। देखो यहाँ पर है कोन, यहाँ पर है हेमिस्फीयर एंड यहाँ पर है सिलेंडर। ठीक है, इन तीनों के क्या है, बेसिस कैसे इक्वल है और हाइट भी क्या है इनके सेम है। ठीक है, तो चलो यही देखते हैं। तो सबसे पहले हेमिस्फीयर को लेते हैं, क्यों ये भी रीजन बताऊंगा मैं। ठीक है, दिस विल बी आर, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, देखो हेमिस्फीयर का हाइट वेट कुछ नहीं होता, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसकी हाइट जो है वो भी आर है और इसका जो रेडियस है दैट इज ऑल्सो आर। ठीक है, इस बेस का सेम। अब देखो इनका भी रेडियस सेम होना चाहिए, इनका रेडियस क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, यस और नो। और इनकी जो हाइट है वो क्या होगी, इनकी हाइट आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइट जो है आर हो जाएगी। ठीक है, नाउ कोन का भी क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आर हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, तो सबका देखो हेमिस्फीयर के वजह से ही हमको पता चला कि जो हाइट भी है वो भी क्या है, आर है। हाइट भी जो है क्या, वो भी आर है। ठीक है, तो सबके बेसिस सेम है, यानी कि सबके आर बराबर है, यानी सबके जो रेडियस है सबके सेम है, तो और सबके जो हाइट्स है वो भी क्या आ गए, आर आ गए। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं वॉल्यूम्स को। तो सबसे पहले आएगा वॉल्यूम ऑफ, पहले क्या दिया कौन, तो वॉल्यूम ऑफ कौन। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई, आर की जगह आर लिखेंगे, आर स्क्वायर, और एच क्या है, वो भी आर है। ठीक है, तो आर इंटू आर विच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। लास्ट में आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि देखो पाई, आर की जगह आर लिखोगे, आर स्क्वायर, और एच की जगह क्या लिखोगे, आर लिखोगे। एच की जगह क्या लिखोगे, आप आर लिखोगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, पाई आर क्यूब। ठीक है, क्या आ जाएगा ये, पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब इन तीनों के जो है हम रेशियो कंपेयर करेंगे, इन तीनों के क्या करेंगे, रेशियो कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कौन है, इसको डिवाइड करो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर से। तो वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2/3 पाई आर क्यूब, विच इज इक्वल्स टू पाई आर क्यूब और पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 1/3 में से ये कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या, 1:2। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में देखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, विच इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय पाई आर क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई आर क्यूब, विच कैन बी रिटर्न एज पाई आर क्यूब, और पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 2/3। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों का रेशियो क्या आता है, 1:2:3, 1:2:3। देखो 2 किसका आया, हेमिस्फेयर का आया, 1 किसका आया, कौन का आ गया। देखो 2 तो हेमिस्फेयर का और 3 किसका है, सिलेंडर का। तो 1:2:3, तो द स्टेटमेंट इज ट्रू, द स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। if the length of a diagonal of a cube is 6 root 3 centimeter, ठीक है, then length of the edge of the cube will be
3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए व्हाट वी नीड टू फाइंड इज फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब या फिर क्यूबॉइड। तो फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, तो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब which is equals to a root 3 as given in the formula। and ये किसके बराबर है, 6 रूट 3 के बराबर है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे a की वैल्यू क्या आती है। अब a क्या है, a इज साइड ऑफ अ क्यूब। तो a को क्या माना है हमने, साइड ऑफ अ क्यूब। तो a क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल्स टू 6 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3। तो a की वैल्यू क्या आ गई, रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, a विल बी 6। तो a3 आया क्या हमारा यहाँ पर, नहीं आया। तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, द स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। इफ अ स्फीयर इज inscribed in a cube, then the ratio of the volume of a cube to the volume of sphere will be 6:pi। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक स्फीयर को जो है एक क्यूब में घुसेड़ा गया है। ठीक है, यानी कि इसके एजेस और इसके एजेस टच हो रहे हैं, यानी कि स्फीयर के एजेस देखो यहाँ पर, स्फीयर के एजेस और क्यूब के एजेस जो है एक दूसरे को टच हो रहा है। ये एक 2D डायग्राम है, हमको इसको 3D इमेजिन करना है। तो दिस इज योर क्यूब, देखो ये है तुम्हारा क्यूब और ये इसके अंदर क्या है, ये जो मैंने शेड किया दिस इज स्फीयर। इसको अपने को क्या कैसा 3D इमेजिन करना है। ठीक है, अब क्या बोला है, यानी कि स्टेटमेंट जो है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 6:pi। तो ये सच है कि नहीं, हम अपने को क्या करना है देखना है। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, लेट द साइड ऑफ अ क्यूब बी 2a। तो यहाँ ऊपर लिखता हूं मैं, लेट साइड ऑफ क्यूब बी 2a, यानी कि एक साइड जो है क्यूब का वो क्या है 2a। ठीक है, तो ये पूरा डायमीटर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, बिकॉज इट विल बी पैरेलल। तो इसका जो रेडियस होगा, इतना पार्ट होगा रेडियस, तो रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। जब डायमीटर 2a है तो रेडियस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू a। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्या है, सबसे पहले क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी ए क्यूब। ठीक है, और ए क्या लिया है हमने, हमारा ए क्या है, साइड है, तो यहाँ पर क्या है 2a है, तो 2a क्यूब विच इज इक्वल्स टू 8a क्यूब। ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ स्पीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, और आर की जगह क्या आएगा, आर क्या है रेडियस, तो यहाँ पर रेडियस क्या है ए है, तो ए क्यूब। ठीक है, अब इनका रेशियो देखते हैं, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल्स टू क्या है, 8a क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई ए क्यूब। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब और ए क्यूब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बचा क्या, 8/4/3 पाई। ठीक है, हम इस 4/3 को ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर 8 × 3/4 हो जाएगा, 8 × 3/4 डिवाइडेड बाय पाई विच इज इक्वल्स टू 4 1 जा 4 2 जा, और 2 3 जा कितना होता है 6 हो जाएगा, तो 6/पाई। तो क्या है रेशियो 6:पाई। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू, देखो रेशियो क्या 6:पाई है, तो द स्टेटमेंट इज ट्रू, द स्टेटमेंट विल बी ट्रू बिकॉज रेशियो कितना मिला 6:पाई। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डबल, यानी रेडियस को क्या किया है, डबल कर दिया है, एंड हाइट इज हाफ, हाइट को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। नाउ द न्यू वॉल्यूम विल बी डबल, यानी कि जो अब नया वॉल्यूम बनेगा वो कैसा होगा, डबल है, यानी अपने को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियस क्या है,
रेडियस क्या कर दिया, डबल, तो आर को क्या कर दिया, 2r कर दिया। ठीक है, तो स्टेप 1 है अपना ये, आर को क्या कर दिया, 2r कर दिया। एंड हाइट इज हाफ, तो h को क्या कर दिया है, h को h/2 कर लिया। ठीक है, h को h/2 कर लिया। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर के जगह आएगा 2r² और h के जगह आएगा h/2। पाई आर स्क्वायर h हो गया। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर पाई इंटू 4r² इंटू h/2, विच इज इक्वल्स टू 1 जा 2 जा, क्या है, पाई 2r² h, विच कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू पाई आर स्क्वायर h। और मेन फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मेन फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या मिला, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। यस, तो द स्टेटमेंट इज ट्रू, द वॉल्यूम विल बी डबल्ड। तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर एच आ गया, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट इज प्रूफ, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू है। ठीक है, fine student, that's all for today's session. Our exercise 13.2 ends here. I hope you understood these questions. Thank you so much students and have a nice day. Take care of yourself.